अरे दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद आपकी लाइफ बदल दे। अरे हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई स्ट्रेस में है, परेशान है। और इसी स्ट्रेस और परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण है सामान। जी हाँ, आपने सही सुना। आजकल हम सबके पास इतना सामान है कि उसे रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सामान ने हमें घेर लिया हो। अलमारी खोलो तो कपड़ों का ढेर, किचन में बर्तनों का अंबार और ड्राइंग रूम में गैजेट्स का मेला। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने सारे सामान से हमें खुशी मिलती है, या फिर ये सिर्फ हमें और ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिनिमलिज्म की। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो आपके दिमाग, दिल और घर तीनों को हल्का कर देती है। तो चलिए जानते हैं कि कम में ज्यादा कैसे जिया जा सकता है। यार एक बात बताओ, याद है अपने दादा दादी, नाना नानी के जमाने को? वो दिन कितने अलग थे, है ना? उनकी अलमारी में कितने कपड़े हुआ करते थे? बस कुछ ही, लेकिन हर एक का अपना महत्व था। 2 जोड़ी कपड़े, 1-2 बर्तन और बस। फिर भी वो कितने खुश रहते थे। फिर भी उनकी जिंदगी में कितना सुकून था, कितनी सादगी थी। वो लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते थे। अब जरा अपने घर को देखो, हर तरफ सामान ही सामान, हर तरफ सामान ही सामान। ऐसा लगता है जैसे हम चीजों के बोझ तले दब गए हैं। कपड़े इतने सारे कि अलमारी बंद नहीं होती, और फिर भी हमें लगता है कि पहनने के लिए कुछ नहीं है। जूते इतने कि एक दुकान खुल जाए। और गैजेट्स, अरे भाई गैजेट्स का तो अलग ही किस्सा है। हर साल नया मॉडल और हम पुराने को भूल जाते हैं। नया फोन आ गया, पुराना वाला रखा रह गया। नया लैपटॉप आ गया, पुराना वाले को अलमारी में डाल दिया। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है, और फिर कहते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, जिंदगी में सुकून नहीं है। अरे भाई, जब तक ये सामान का मोह माया नहीं छूटेगा, तब तक सुकून कैसे मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजें बेकार हैं। हर चीज का अपना महत्व है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सामान सिर्फ और सिर्फ परेशानी का कारण बनता है। और यही वजह है कि आजकल मिनिमलिज्म की चर्चा इतनी हो रही है। लोग समझने लगे हैं कि असली खुशी सामान जमा करने में नहीं, बल्कि अनुभवों में है, रिश्तों में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिनिमलिज्म क्या बला है, तो चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं। मिनिमलिज्म का मतलब है अपनी जिंदगी को सिंपल बनाना। सिर्फ उन्हीं चीजों को अपने पास रखना जो वाकई जरूरी हैं, जो आपको खुशी देती हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ये तो बस एक तरीका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, उसे स्ट्रेस फ्री बनाने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बस थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा अपनी आदतों में। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं मिनिमलिज्म को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिनिमलिज्म के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी फायदा, मन का सुकून। जब आप अपने आसपास के माहौल को साफ और व्यवस्थित रखते हैं, तो आपका मन भी शांत रहता है। एक साफ सुथरा और व्यवस्थित घर आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह आपको तनाव और चिंता से दूर रखता है और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अरे भाई, जब घर में सामान कम होगा तो सफाई भी आसानी से होगी। आपको हर कोने में धूल और गंदगी नहीं मिलेगी, और सफाई का काम भी जल्दी निपट जाएगा। इससे आपका समय भी बचेगा और आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रख पाएंगे। और जब घर साफ सुथरा रहेगा तो मन भी शांत रहेगा। एक साफ और व्यवस्थित घर में रहना एक सुखद अनुभव होता है। यह आपको एक सुकून भरी नींद भी देता है और आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है। दूसरा फायदा, टाइम की बचत। जब आपके पास कम सामान होता है तो आपको चीजें ढूंढने में कम समय लगता है। आप अपने दिन की शुरुआत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। सोचो, रोज सुबह उठकर कपड़े चुनने में कितना टाइम बर्बाद होता है। अगर आपके पास एक व्यवस्थित अलमारी हो जिसमें सिर्फ वही कपड़े हों जो आपको पसंद है और जो आप अक्सर पहनते हैं, तो आपका समय बचेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ वही कपड़े हों जो आपको पसंद हैं, जो आप अक्सर पहनते हैं, तो ये टाइम बचेगा ना, और इससे आपका दिन भी बेहतर बनेगा, क्योंकि आप अपने पसंदीदा कपड़े पहनकर खुश महसूस करेंगे। तीसरा फायदा, पैसों की बचत। जब आप मिनिमलिज्म को अपनाते हैं तो आप फालतू की चीजें खरीदना बंद कर देते हैं। इससे आपके पैसे बचते हैं, जिन्हें आप किसी और महत्वपूर्ण काम में लगा सकते हैं। जब आप मिनिमलिज्म को अपनाते हैं तो आप फालतू की चीजें खरीदना बंद कर देते हैं। इससे आपके पैसे बचते हैं, जिन्हें आप किसी और महत्वपूर्ण काम में लगा सकते हैं। आप अपने पैसे को उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। और जब आप फालतू खर्चा नहीं करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे। ये आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है और आपको अपने भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करता है। चौथा फायदा,
स्ट्रेस से मुक्ति। जब आपका घर साफ और व्यवस्थित होता है तो आपका मन भी शांत रहता है, आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होती और आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। यार सच बताओ, क्या आपको अच्छा लगता है जब आपका घर सामान से भरा हुआ होता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं। एक भरा हुआ घर सिर्फ तनाव और चिंता को बढ़ाता है। इतने सारे सामान देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। एक साफ और व्यवस्थित घर में रहना एक सुखद अनुभव होता है और यह आपको मानसिक शांति देता है। पांचवा फायदा, रिश्तों में मजबूती। जब आप मिनिमलिज्म को अपनाते हैं तो आप चीजों की बजाय लोगों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। जब आप मिनिमलिज्म को अपनाते हैं तो आप चीजों की बजाय लोगों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। यह आपको एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं और इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। यह आपको एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। छठा फायदा, जिंदगी में नयापन। जब आप अपनी जिंदगी से पुरानी और बेकार चीजों को हटा देते हैं तो आपके पास नई चीजों और नए अनुभवों के लिए जगह बनती है। यह आपको एक नई शुरुआत करने का मौका देता है और आपके जीवन में नयापन लाता है। सातवां फायदा, पर्यावरण संरक्षण। जब आप कम सामान खरीदते हैं तो आप कम कचरा भी पैदा करते हैं। इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है और आप एक स्थायी जीवन शैली अपना सकते हैं। जब आपको और आपके परिवार को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है और इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है। यह आपको और आपके परिवार को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थे मिनिमलिज्म के कुछ फायदे। मिनिमलिज्म को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये आपको मानसिक शांति, समय की बचत, पैसों की बचत, स्ट्रेस से मुक्ति, रिश्तों में मजबूती, जिंदगी में नयापन और पर्यावरण संरक्षण के फायदे देता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी में इन सारे फायदों को नहीं चाहते? मिनिमलिज्म को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही मिनिमलिज्म को अपनाएं और अपनी जिंदगी को बदलें। चैप्टर 3, टाइटल मिनिमलिज्म, कैसे अपनाएं? टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए अब जानते हैं कि मिनिमलिज्म को अपनी लाइफ में कैसे लाया जाए। मिनिमलिज्म सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकती है। सबसे पहले तो अपने घर का एक बार जायजा लो। यह जानना जरूरी है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं और उनमें से कितनी चीजें वास्तव में उपयोगी हैं। अरे हाँ, वही पुराने जमाने वाला हिसाब किताब। एक लिस्ट बनाओ और उसमें उन चीजों को लिखो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो कि आपके पास क्या क्या है और उसमें से क्या क्या वाकई जरूरी है। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप किन चीजों के बिना भी खुश रह सकते हैं। शुरुआत करो अपनी अलमारी से। अलमारी में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो हम सालों से नहीं पहनते। जो कपड़े आपने पिछले 1 साल में नहीं पहने हैं, उनसे छुटकारा पालो। यह एक अच्छा तरीका है अपने जीवन को सरल बनाने का। अरे फेंकना मत, किसी जरूरतमंद को दे दो। इससे न केवल आपका घर साफ होगा बल्कि किसी की मदद भी हो जाएगी। फिर बारी आती है किचन की। किचन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। टूटे फूटे बर्तन, बेकार के डिब्बे और वो सारे गैजेट्स जो आपने सिर्फ दिखावे के लिए खरीदे थे, उन सबको अलविदा कह दो। यह आपके किचन को और भी व्यवस्थित बना देगा। घर की सफाई हो गई। अब आप देखेंगे कि आपका घर कितना खुला और आरामदायक महसूस होता है। अब बारी है अपने फोन और लैपटॉप की। डिजिटल क्लटर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फिजिकल क्लटर। बेकार के एप्स, फालतू की फाइल्स और अनचाहे ईमेल्स को डिलीट कर दो। यह आपके डिजिटल जीवन को भी सरल बनाएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, शॉपिंग करते समय सोच समझ कर खर्च करो। यह आदत आपको अनावश्यक चीजों से बचाएगी। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? यह सवाल आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। या फिर मैं बस इसे खरीद रहा हूं क्योंकि ये मुझे पसंद आ रहा है। ये विचार आपको अनावश्यक खर्च से बचाएगा। याद रखो दोस्तों, मिनिमलिज्म का मतलब कंजूस बनना नहीं है। यह एक समझदारी भरी जीवन शैली है। मिनिमलिज्म का मतलब है स्मार्ट बनना, अपनी जिंदगी को सरल बनाना और खुश रहना। यह जीवन को और भी सुंदर और संतुलित बनाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिनिमलिज्म एक ऐसा जादू है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस जरूरत है तो एक छोटी सी कोशिश की। तो आज ही से मिनिमलिज्म को अपनाएं और एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जिएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही दिलचस्प कहानियां। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और सादगी को अपनाएं। धन्यवाद।